मेरे ही नोट्स हैं। तो वो झूठ बोल रहा है, वो पक्का उसको टारगेट तो हाई रखना है कि अंडर 50 लानी है। Have I ever gone through this topic? पर स्टार्ट तो करो। Hi everyone, this is Ishika. I have secured an All India rank of 1169 in NEET PG 2024. I have done my MBBS from Jawaharlal Nehru Medical College, AMU, Aligarh. Today in this video, I shall be discussing some points which earlier I used to see as hurdles, but now when I look back, I see those were the things that shaped me and brought the best in me. Because I realized what worked for me and what not. What were the things that scared me and what I found easy and I should give less emphasis on. Similarly, all of you are different, so analyze yourself differently. One advice that I would like to give to all the juniors and NEET PG aspirants would be never look at the things that you can't control because there are things that are out of your hands. Just stop wasting your time there, be consistent, never stop doing hard work, manage your preparation smartly, and trust me, things will fall into place. Maybe not as per you planned, but things will. Also, never be too harsh on yourself. Just pat your back even when you see 1% of growth. In this video, I shall not be discussing about my NEET PG journey, rather how one should see this competitive rat race and bring out their best version. I shall be discussing 3 basic points which I realized soon and dedicated my preparation in that particular direction. So the first thing is कि यार फर्स्ट रीड भी हो गई, सेकंड रीड भी हो गई, लेकिन तीसरी बार जब अपने नोट्स पढ़ती हूँ तो ऐसा लगता है हैव आई एवर गॉन थ्रू दिस टॉपिक, ये मेरे ही नोट्स हैं, एकदम गोल हो जाता है. लेट मी टेल यू, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स अ वेरी बेसिक फिनोमेना जो सबके साथ होता है. और अगर कोई तुमसे कह रहा है ना कि उसके साथ नहीं होता तो वो झूठ बोल रहा है. वो पक्का उसको 10 बार पढ़ के बैठा होगा और तुम्हें डीमोटिवेट करने आया है. नेवर लिसन टू सच पीपल. वॉट आई रियलाइज कि मुझे वो चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं जिनके बारे में मैं कोई स्टोरी बना लेती हूँ या किसी वियर्ड सी चीज़ से उसको रिलेट कर लेती हूँ. और कुछ तो इतनी वियर्ड है कि अगर मैंने बता दी तो यू पीपल वुड जज मी. और ये ना बहुत यूनिक होता है सबका. जैसे मैं अपना पर्सनली बताऊं कि मुझे नहीं याद रहती थी वो जो निमोनिक होते हैं ABCDE, ए से होता है, बी से होता है, सी से होता है. मैं सारे ABCD, सारे निमोनिक सब मिक्स कर देती थी. रादर आई फाउंड मोर डिफिकल्ट टू मेमोराइज सच निमोनिक्स. सो आई ड्राइव माई ओन वे कि यार मुझे क्या सूट करता है. सिमिलरली यू हैव टू नो कि आपको क्या सूट कर रहा है. एक एग्जाम्पल दूंगी कि मैंने साइंस ऑफ प्रेगनेंसी को याद किए थे, जैसे कि गुडेल साइन, गुड्डे जैसी सॉफ्ट सर्विक्स, पिस्कासेक खिसक गया यूट्रस, एसिमेट्रिकल एनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस, ऐसी बहुत सारे हैं. और उनको ना मैं क्या करती थी, अपने नोट्स में वहीं साइड में लिख लेती थी किसी और पेन से, या उसको हाईलाइट कर लिया, इनसर्कल कर लिया. इससे ना क्या होता है कि जितनी बार मैंने अपने नोट्स पढ़े उतनी बार मैंने वो ट्रिक्स भी देखी, उन चीज़ पे भी मेरा ध्यान गया और वो भी रीइंफोर्स हुई, क्योंकि इवेंचुअली आप अपनी ट्रिक्स भी भूल जाओगे और यू विल एंड अप मेकिंग अ न्यू ट्रिक फॉर द सेम टॉपिक. ऐसा मेरे साथ हो चुका है, मैंने पता नहीं कितनी ट्रिक्स बना डाली और सब भूल गई. So write them down there itself. Also, I was lucky enough कि Goodell sign was asked in my shift of NEET PG. उससे 2 चीज़ें हुई. पहला, मेरा टाइम सेव हुआ बाकी क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि उस क्वेश्चन को मैंने विद इन माइक्रो सेकेंड आंसर किया. दूसरा क्या होता है ना, एग्जाम में पहला क्वेश्चन आया, मतलब यू आर नॉट श्योर, आपको लग रहा है तुक्का मार रहे हो, ठीक है, मार्क करा. सेकेंड क्वेश्चन आया, ठीक है, यू आर नॉट श्योर. तो थर्ड क्वेश्चन में ना आपका कॉन्फिडेंस एकदम वो हो जाता है बेकार सा. तो उस बीच ऐसे क्वेश्चंस जिनके बारे में आप 100% श्योर होते हो, ऐसे क्वेश्चंस आपका कॉन्फिडेंस लूज नहीं होने देते, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग दैट होल 3.5 आवर. सो एट द एंड आई वुड कंक्लूड कि पहला, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना कि यार अब तो मैंने पढ़ लिया एक बार, अब तो मैं इसे भूल ही नहीं सकता. नहीं, तुम्हारा दिमाग अपने असली रंग दिखाएगा और तुमसे कहेगा कि कहा था ना यार मुझ पर भरोसा मत करना, मैं धोखा दूंगा, और वो देगा. इसलिए यार ट्रिक बना लो, कुछ ना कुछ बना लो उससे रिलेटेड. सेकेंड, एनालाइज योर सेल्फ कि यार तुम्हें क्या सूट कर रहा है. दूसरों को नहीं देखना कि यार वो तो ऐसे लर्न कर रही है, उसको ऐसे चीज़ें याद होती हैं. मतलब अपनी खुद का तरीका बना लो और ये देखो कि ठीक है यार ये चीज़ मुझे ज़्यादा सूट कर रही है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग कि यार नोट्स भी पढ़ लिए, चीज़ें याद भी हो गई, लेकिन जब भी GT देती हूँ तो मार्क्स नहीं आ रहे या मार्क्स बहुत स्टेगनेंट हो गए हैं. द थिंग इज एप्लीकेशन प्रॉब्लम. तो मैं अपना बताती हूँ कि मेरे GTs में कैसे मेरी अप्रोच चेंज हुई. जैसे फर्स्ट स्टार्टिंग में जब मैं GT देती थी तो आई यूज टू स्कोर अराउंड 100 to 110. उस टाइम मेरा अप्रोच रहता था कि क्वेश्चन आया स्क्रीन पे, जो भी मुझे सही आंसर लगा आई यूज टू जम्प टू दैट आंसर विदाउट एनी सेकेंड थॉट. बाकी 3 ऑप्शन जाए भाड़ में.
फिर मैंने धीरे धीरे रियलाइज किया कि ये नहीं करना होता है, आपको बाकी के 3 आंसर्स ऑप्शंस गलत हैं वो रूल आउट करना है, चौथे वाले के बारे में आपको पता नहीं भी है ना तो भी चलेगा, ठीक है। फिर मैंने देखा कि मैं 2 ऑप्शंस तो रूल आउट कर पा रही हूँ, लेकिन बाकी के दोनों में मेरी किस्मत इतनी खराब है ना कि मैं हमेशा गलत वाला चूज कर लेती हूँ। बट लेटर आई रियलाइज्ड कि वो मेरी किस्मत खराब नहीं थी, दैट वॉज लैक ऑफ माई MCQ सॉल्विंग स्किल्स। जो टॉपर्स बोलते हैं ना कि एग्जाम में गया था, इंटेलिजेंट गेसेस किए थे और सही हो गए थे और रैंक आ गई। लेट मी टेल यू दैट इंटेलिजेंट गेसेस इज नॉट अ वन डे गेम। वो आप धीरे ड्यूरिंग योर होल प्रिपरेशन टाइम सीखते हो कि अच्छा कैसे गेस करना होता है सही आंसर, इवन व्हेन यू नो नथिंग अबाउट द क्वेश्चन। सो यू विल रियलाइज कि बाकी जो दोनों ऑप्शंस होते हैं ना उनको घूरना होता है, जितना आता है उतना सोचना है आपको उन दोनों ऑप्शंस के बारे में, और कुछ ना कुछ परमिटेशन कॉम्बिनेशन बना के उसमें आंसर मार्क कर देना है। और स्टार्टिंग में मैं ये नहीं कह रही कि वो आंसर्स आपके ठीक होंगे, इनफैक्ट आप धीरे धीरे रियलाइज करोगे विद अ लॉट ऑफ MCQ प्रैक्टिसिंग कि मैं सही परमिटेशन कॉम्बिनेशन बना पा रही हूँ या मैं सही आंसर्स गेस कर पा रही हूँ। और ये आएगा जब आप एटलीस्ट 100 तो चलो नहीं भी कर पा रहे हो तो 50 to 60 मिक्स्ड बैग MCQs का कस्टम मॉड्यूल डेली लगाकर, लाइक मॉर्निंग में लगा लो या शाम में लगा लो या रात में लगा लो सोने से पहले, जो भी आपको सही टाइम लगे। और उसमें देखना है कि यार जो भी मेरा आंसर गलत हुआ है उसमें मैं क्या सोचती कि वो आंसर सही हो जाता, या फिर क्या मैंने उसमें गलत सोचा। एक एक रॉन्ग आंसर को आपको एनालाइज करना है। So this is how I tackled my second problem. The third thing is undermining yourself and comparison with others. कि यार वो तो DVT पढ़ रही है, वो तो BTR कर रहा है, उसके 19 सब्जेक्ट्स तो बहुत कंसाइज्ड हैं, मेरा तो केवल उतना मेडिसिन है, उसके टीचर ने तो बहुत छोटा सा पढ़ाया है, मेरे वाले ने तो बहुत बड़ा पढ़ाया है। Let me tell you that all these platforms deliver the same content. It's just you need to make your own form of self-concise notes out of them so that you can revise them multiple times. The thing is, when you focus on what others are doing, you lose the sight of your own progress and the unique strength that brings you to the table. So remember that the only person you should be comparing yourself to is the person you were yesterday. यार खुद पे भरोसा रखो, टारगेट तो हाई रखना है कि अंडर 50 लानी है, अंडर 5 लानी है। ट्रस्ट मी, मैनिफेस्टेशन इज अ रियल थिंग। ऑल्सो मतलब बी कॉन्फिडेंट कि हाँ मैं कल से आज बेहतर हुई हूँ, and trust me, you will be really good at doing what you are doing. Also कभी कभी क्या होता है ना कि आज का दिन वेस्ट हो गया यार, अब तो मतलब डिमोटिवेट हो जाते हैं। कोई नहीं यार, आज का दिन वेस्ट हुआ है ना, कल से स्टार्ट करना, अच्छे से स्टार्ट करना, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही, पर स्टार्ट तो करो। सो इन द एंड आई वुड रैप अप सेइंग दैट all these random things will find a meaning, all these dots will be connecting one day. Just move ahead with a stronger mindset and a positive attitude. Thank you.